Uh, Good morning to all of you. Uh, Welcome to our GK class. We will start with a very good thought, that is, never complain about the difficulties in life, because a director, I mean the God, always gives the hardest roles to his best actors. Here, best actors are the common people. I mean, we are the best actors of God. Okay, so let's move. Chapter number 8. We will start today, chapter number 8. The topic is airlines and their logos. Do you know what are called the airlines? Airlines are the company. Airlines is a company, but they are providing the um, air transportation and of the passengers and carriages, and they are also look after the passenger safety and the carrier safety also. एयरलाइंस क्या होता है ना, एयरलाइंस एक कंपनी होता है जो कि ना हवाई जहाज़ में से जाने के जो यात्रा होते हैं ना, प्लेन में जाने के लिए, तो वो सिक्योर करता है पैसेंजर्स को, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है विद सेफ्टी एंड दूसरे बात है कि वो सिर्फ पैसेंजर को नहीं, बल्कि कुछ जो हमारा जो लगेजेस होते हैं, बैगेजेस होते हैं, वो। तो आइए देखते हैं, ऐसा कोई बहुत सारे दुनिया में एयरलाइंस कंपनी है जिनके बारे में हमको पता नहीं है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कतर एयरवेज। Qatar Airways Company, operating as Qatar Airways, is the state-owned flag carrier of Qatar. Headquartered in the Qatar Airways Tower in Doha, the airline operates a hub and spoke network linking over 150 international destinations across Africa, Asia, Europe, and the Americas and Oceania from its base at Hamad International Airport, using a fleet of more than 200 aircraft. Qatar Airway Group employs more than 43,000 people. कतर एयरवे जो कंपनी है, इस कंपनी कतर कतर जो है, कतर स्टेट के ओन्ड है, मतलब उस स्टेट के अपना है। इसका हेडक्वार्टर है दोहा में। कतर एयरवेज टावर बोलकर एक ऑफिस है उनका दोहा में। द एयरलाइन ऑपरेट्स ए हब एंड स्पोक नेटवर्क लिंकिंग ओवर 150 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस अक्रॉस, मतलब यहाँ से कतर से 150, मतलब करीबन 150 जगह पे ये इनका फ़्लाइट्स जाते हैं, और देशों 150 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, और इतने सारे महादेश में, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और ओशियन, इतने सारे महादेशों में, आई मीन सब कॉन्टिनेंट्स जो है उनमें ये फ़्लाइट्स चलते हैं। इनका जो बेस है, आई मीन जहाँ जो एयरपोर्ट में इनका मेन बेस है वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें 200 एयरक्राफ्ट, मतलब 200 प्लेन चलते हैं इनके कतर एयरवेज़ की, और इनके इस कंपनी में करीबन 43,000 पीपल काम करते हैं। नेक्स्ट, लुफ्थांसा। Dutch Lufthansa AG, commonly known as Lufthansa, is the largest German airline, which, when combined with its subsidiaries, is the second largest airline in Europe. ये जो एयरलाइन है लुफ्थांसा, ये जर्मन का एयरलाइन है, सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन है, और ये यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन है। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें तो है ना जर्मनी, तो जर्मन का लार्जेस्ट है। जर्मन एक कंट्री है, जर्मन का लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है, और यूरोप में ये सेकेंड लार्जेस्ट है।
The name of the former flag carrier is derived from the German word Luft means air and Hansa for the Hanseatic League. ये दोनों वर्ड से ये इनका नाम लुफ्थांसा आया है. Lufthansa is one of the 5 founding members of Star Alliance, the world's largest alliance, formed in 1997. 1997 में फॉर्म हुआ था. The company slogan is "Say Yes to the World." तो ये जो कंपनी है ये जर्मन की है. तो इसमें ये 5th फाउंडिंग मेंबर है स्टार अलायंस की. और ये जो कंपनी है लुफ्थांसा ये 1997 में फॉर्म्ड हुआ था. और इस कंपनी का जो स्लोगन है से येस टू द वर्ल्ड. मेक इट अंडरलाइन. Egypt Air. Egypt Air is the state-owned flag carrier of Egypt. The airline is headquartered at Cairo International Airport. इनका जो ये इजिप्ट एयर इजिप्ट का है. इजिप्ट जो देश है वहाँ की है. इनका जो हेडक्वार्टर है वो कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अवस्थित है. इनका जो मेन हब जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग शेड्यूल्ड passenger and freight services to more than 75 destinations in the Middle East, Europe, Africa, Asia and the Americas. इन सब मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका मिलाकर इन सब महादेशों में से 75 डेस्टिनेशंस मतलब 75 जगह पे ये इनका एयरलाइन से प्लेन जाते हैं. इजिप्ट एयर इज़ ए मेंबर ऑफ स्टार अलायंस and the Arab Air Carriers Organization. Star Alliance और and Arab Air Carriers Organization का एक मेंबर है इजिप्ट एयर. Japan Airlines. Japan Airlines Company Limited, also known as Nikko, is an international airline and Japan's flag carrier, headquartered in Shinagawa, that is in Tokyo. Its main hubs are Tokyo's Narita International Airport and Haneda Airport, as well as Osaka's Kansai International Airport and Itami Airport. Japan Airlines Company, जापान एयरलाइंस लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जल कहला जाता है, इसको निक्को नाम से भी जाना जाता है. इनका दूसरा नाम है निक्को. और इनका जो हेडक्वार्टर है आई एम सो सॉरी, इनका जो हेडक्वार्टर है वो है सिनागावा, जो कि ना टोक्यो में अवस्थित है. इट्स मेन हब्स कहाँ से ये जापान एयरलाइंस के फ़्लाइट्स मिलते हैं, जैसे टोक्यो नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हनीदा एयरपोर्ट, एज वेल एज ओसाकाज कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इटामी एयरपोर्ट. इन सब एयरपोर्ट से ये जापान एयरलाइंस के फ़्लाइट आना जाना करते हैं. जल ग्रुप कंपनीज इंक्लूड जापान एयरलाइंस जे एयर, जापान एयर कम्यूटर, जापान ट्रांसओशन एयर एंड Ryukyu Air Commuter for domestic feeder services and Jal Cargo for cargo and mail services. मतलब ये जो जापान एयरलाइंस ये एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसके अंदर और भी छोटा छोटा डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनी है, जो है जापान एयरलाइंस, जे एयर, जापान एयर कम्यूटर, जापान ट्रांसओशियन एयर एंड ryukyu एयर कम्यूटर. ये लोग इन सब कंपनी क्या करते हैं ना, डोमेस्टिक फीडर सर्विसेज मतलब डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं, देश के अंदर का सर्विसेज देते हैं. उनमें से कार्गो मीन्स माल, जो कांचा मीन्स जो मटेरियल्स होते हैं कार्गो, दैट they are shifting from here to there. Then mail services, चिट्ठी जो कुरियर्स वगैरह होते हैं ना वो.
Next, Sri Lankan Airways. Sri Lankan Airways is the flag carrier of Sri Lanka and a member airline of the One World Airline Alliance. It is currently the largest airline in Sri Lanka by number of aircraft and destinations and was launched in 1979. Um, I'm so sorry, change हो गया. As Air Lanka following the termination of operations of the original Sri Lankan flag carrier Air Ceylon. ओके, श्रीलंकन एयरलाइंस जो है ये एयरलाइंस एक फ्लैग कैरियर है, मतलब सबसे पहला जो श्रीलंका जो देश है उनमें से सबसे पहला एयरलाइंस है एंड ए मेंबर वन वर्ल्ड एयरलाइन अलायंस. अलायंस मतलब जोट बंधन, दूसरे कोई एयरलाइंस के साथ मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हो जाता है जिसको अलायंस कहते हैं. तो वन वर्ल्ड एयरलाइन अलायंस का एक मेंबर है. इट इज़ करेंटली द लार्जेस्ट एयरलाइन इन श्रीलंका बाय नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड डेस्टिनेशंस. नंबर इनका एयरक्राफ्ट नंबर मतलब प्लेन जो है, प्लेन का नंबर मतलब बहुत सारे प्लेन्स हैं इनके, और इतने सारे देशों में ये फ़्लाइट जाते हैं. तो वो एयरलाइंस अभी सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन का खिताब जीता है श्रीलंका में. इट वाज लॉन्च्ड, ये जो एयरलाइन है इसको ये एयरलाइन 1979 में लॉन्च किया गया है एज एयर लंका. उसी टाइम उसका नाम था एयर लंका. फॉलोइंग द टर्मिनेशन ऑफ operations of the original Sri Lankan flag carrier Air Ceylon. Air Ceylon उनका सबसे पहला ये था. उसके बाद वो ऑपरेशन से हटने के बाद ये श्रीलंकन एयरलाइंस या फिर एयर श्रीलंका ऑपरेशन में आए और उसका नाम बदल के श्रीलंकन एयरलाइंस किया गया है 1979 से. फॉलोइंग इट्स पार्शियल एक्विजिशन इन 1998. इसका एक पार्शियल एक्विजिशन 1998 में हुआ था बाय एमिरेट्स. एमिरेट्स जो एयरलाइंस है वो इनके एक पार्ट को एक्वायर किया था 1998 में. इट वाज रीब्रांडेड एंड द करेंट livery was introduced. In 2008, the government of Sri Lanka acquired all the shares of the airline from Emirates. मतलब 2008 साल में गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका क्या किया था, उन्होंने एमिरेट्स का जितने सारा शेयर्स था वो सब खरीद लिया. नेक्स्ट, एमिरेट्स. एमिरेट्स इज द लार्जेस्ट एयरलाइन एंड फ्लैग कैरियर ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई को कहला जाता है. उस स्टेट क्या उस कंट्री का सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन है एमिरेट्स नाम के. इसका जो बेस है, मेन बेस है दुबई गरहौद में. द एयरलाइन इज़ ए सब्सिडरी ऑफ द एमिरेट्स ग्रुप. एमिरेट्स ग्रुप का एक सब्सिडरी है विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दुबईज इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दुबई. ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई के एक ये जो एमिरेट्स एयरलाइंस है ये गवर्नमेंट ऑफ दुबई के है और इसको चलाते हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है दुबई का, वो लोग ये एमिरेट्स एयरलाइंस को चलाते हैं. इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द मिडल ईस्ट एशिया. एक्चुअली मिडल ईस्ट एशिया जो मध्य भाग है वर्ल्ड के मिडल ईस्ट साइड में, तो उसमें मतलब करीबन पूरा एशिया महादेश उस टाइम उस जगह पर सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन एमिरेट्स है. इट इज़ ओके, इट्स ऑपरेटिंग ओवर 3600 फ्लाइट्स पर वीक. एक हफ्ते में इनका 3600 फ्लाइट्स उड़ते हैं
फ्रॉम इट्स हब, उसका जो हब है एट टर्मिनल 3 ऑफ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से इनका ही फ़्लाइट्स उड़ते हैं एमिरेट्स का, टू मोर देन 150 सिटीज़ इन 80 कंट्रीज़। 80 कंट्रीज़ के 150 सिटीज़ में ये एमिरेट्स एयरलाइंस फ़्लाइट भेजते हैं अक्रॉस 6 कंटिनेंट्स और थ्रू इट्स फ्लीट ऑफ नियर बाई 300 एयरक्राफ्ट। इनका 300 एयरक्राफ्ट है। कार्गो एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय एमिरेट्स स्काई कार्गो। ये एमिरेट्स जो एयरलाइंस कंपनी है, इनके ही अंदर आते हैं एमिरेट्स स्काई कार्गो नाम से एक दूसरा एयरलाइन, इनके ही अंडर में है। तो वो लोग सिर्फ कार्गो मतलब जो क्या बोलते हैं, कार्गो मीन्स जो बड़े बड़े टैंकर्स ये जो होते हैं ना, कंटेनर्स वगैरह, वो सब एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। एयर कनाडा। एयर कनाडा इज़ द फ्लैग कैरियर एंड द लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ कनाडा बाय फ्लीट साइज एंड पैसेंजर्स कैरिड। एयर कनाडा कनाडा स्टेट या कंट्री जो है उनमें से सबसे पहला नंबर में आता है एयर कनाडा एयरलाइंस, जो वहाँ का फ्लैग बैरियर है, मतलब फ्लैग कैरियर सबसे पहला जो चलता है वही फ्लैग कैरियर होती है, राइट। मार्च पास्ट में देखते हो ना आप लोग, तो यहाँ पे फ्लैग कैरियर का मतलब वही है कि सबसे लार्जेस्ट, उसका साइज़, फ्लाइट का साइज़ और पैसेंजर्स, ज़्यादा पैसेंजर्स लेते हैं इसी के वजह से। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। कनाडा जो सिटी है, कंट्री है, उनमें क्यूबेक एक सिटी है, वहाँ में मॉन्ट्रियल बोलकर एक जगह है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। द एयरलाइन फाउंडेड इन 1937 प्रोवाइड्स शेड्यूल्ड एंड चार्टर एयर ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो टू 207 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड। 1937 में ये कंपनी मीन्स ये जो एयरलाइंस है इसको फाउंडेशन हुआ था, मतलब फॉर्म किया गया था। उसके बाद ये इनका जो शेड्यूल्स चलता है, इनका जो एयर ट्रांसपोर्ट का जो चार्टर चलता है पैसेंजर्स के लिए और कार्गो के लिए, तो वो 207 डेस्टिनेशन मतलब 207 जगह में भेजा जाता है पूरे दुनिया के। इट इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टार अलायंस। स्टार अलायंस जब मतलब फॉर्म हुआ था उस टाइम के ही एक मेंबर है एयर कनाडा। एयर कनाडाज लार्जेस्ट हब्स आर एट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनका जो लार्जेस्ट हब है, नॉट द हेडक्वार्टर इज़ इन मॉन्ट्रियल, बट जो हब है जहाँ से इसके प्लेन्स ज़्यादा जाते हैं फ़्लाइट्स, तो वो है कि टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल में, जो कि ना मॉन्ट्रियल टोरंटो इंटरनेशनल पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉन्ट्रियल ट्रूडेau इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन तीनों एयरपोर्ट में इनके जो फ़्लाइट्स है ये आना जाना करते हैं। यहाँ से इन तीनों एयरपोर्ट से भेजा जाता है। द एयरलाइंस रीजनल सर्विस इज़ एयर कनाडा एक्सप्रेस। इनका जो रीजनल सर्विस है जिसका नाम है एयर कनाडा एक्सप्रेस। नेक्स्ट, हवाईया एयरलाइंस। हवाईया एयरलाइंस इज़ द फ्लैग कैरियर एंड द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द यूएस स्टेट ऑफ हवाई। हवाई जो स्टेट है यूएस में, वहाँ के ये सबसे लार्जेस्ट और एयरलाइंस है। बाकी सारे एयरलाइंस में से फ्लैग बैरियर, जैसे इंडिया में जैसे छोटे छोटे एयरलाइंस है ना आपका, क्या बोलते हैं, जेट कनेक्ट, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, देन इंडिगो, ये सब इंडिया में चलता है, राइट। विस्तारा, ये सब। तो इन सब में से एयर इंडिया, तो इन सब में से सबसे
बढ़िया और बड़ा जो भारत सरकार के तौर पे जो चलता है वो है एयर इंडिया, जो विदेश में भी इनका कनेक्शन है। और बाकी जो है ये सब तो देश के अंदर ही, मीन्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली ये चलता है। ओके, तो द एयरलाइन, ओके, इट इज़ द 10th लार्जेस्ट कमर्शियल एयरलाइन इन द यूएस। यूएस में ये कमर्शियल एयरलाइंस में से ये 10th रैंक में है। इट इज़ बेस्ड, इनका जो हब है वो है या हेडक्वार्टर है वो है होनोलुलु हवाई में हेडक्वार्टर। द एयरलाइन ऑपरेट्स इट्स मेन हब एट डैनियल के इनोवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट on the island of Oahu and a secondary hub out of Kahului Airport on the island of Maui। ये जो दो एयरपोर्ट है, ये दो एयरपोर्ट इसका हब है इस एयरलाइंस की। यहाँ से ही ज़्यादा इनका प्लेन्स आना जाना करता है। द एयरलाइन ऑल्सो मेंटेन्ड ए क्रू बेस्ड एट लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। The airline also maintained a crew base at Los Angeles International Airport। इस एयरलाइंस का एक क्रू बेस हब है जो लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है। हवाई एयरलाइंस ऑपरेट्स फ्लाइट्स टू एशिया, अमेरिकन, समोआ and Australia, French Polynesia, then Hawaii, न्यू जीलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स मेनलैंड। इन सब जगहों में यहाँ से फ्लाइट्स जाती हैं। नाउ थाई एयरपोर्ट, थाई एयरवेज इंटरनेशनल पब्लिक कंपनी लिमिटेड ट्रेडिंग एज थाई, फॉर्मरली नोन एज थाई इंटरनेशनल। देखो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि थाई एयरवेज इंटरनेशनल पब्लिक कंपनी, ये कंपनी है जिसका ट्रेडिंग चलते हैं थाई नाम से। और इनका पहले का नाम था थाई इंटरनेशनल। इट इज़ ए फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड का सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन है ये। इसको फॉर्म किया गया था 1988 में, इसका प्रतिष्ठा हुई थी। And then the airline has its corporate headquarters in Vibhavari, Rangsit Road, Chatuchak District, Bangkok। बैंकॉक के विभावरी रंगसिट रोड में वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। एंड प्राइमरीली ऑपरेट्स फ्रॉम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। इसको ऑपरेट किया जाता है या फिर मेनली इसका जो हब है वो है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। थाई इज़ ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्टार अलायंस। स्टार अलायंस का फाउंडिंग मेंबर्स में से थाई भी एक है। द एयरलाइन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द लो कॉस्ट कैरियर नोक एयर with a 13.28% stake, and it launched a regional career under the name Thai Smile in the middle of 2012 using new Airbus A320 aircraft। नोक एयर नाम के सबसे लो कॉस्ट कैरियर था, लो कॉस्ट एक एयरलाइंस था जो जिनको ये थाई एयरवेज ने ख़रीद लिया था। इनका सारे स्टेक होल्डर्स जो थे 13.28% स्टेक इनका ख़रीद लिया था। और एक लॉन्च किया था थाई स्माइल नाम पे एक न्यू एयरबस A320 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। अमेरिकन एयरलाइंस is a major American airline headquartered in Fort Worth, Texas, within the Dallas Fort Worth metroplex। अमेरिकन एयरलाइंस का जो हेडक्वार्टर है वो है फोर्ट वर्थ टेक्सास में, जो कि ना डलस जो
शहर है उसके अंदर अवस्थित है. It is the world's largest airline when measured by fleet size, scheduled passengers carried and revenue passengers mile. इनका ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन माना जाता है क्योंकि इसका जो एयरक्राफ्ट का जो साइज़ है, साथ में पैसेंजर्स का जो पैसेंजर ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करके ये सबसे ज़्यादा और लार्जेस्ट एयरलाइंस माना जाता है, सबसे बड़ा एयरलाइंस. देन अमेरिकन टुगेदर विथ इट्स रीजनल पार्टनर्स operates an extensive international and domestic network with almost 6,800 flights per day. American Air per day to nearly 350 destinations in more than 50 countries. 50 कंट्री के 350 डेस्टिनेशन मतलब अलग अलग जगहों पे इनका फ़्लाइट्स जाता है. हर दिन इनका 6,800 फ़्लाइट्स आना जाना करता है. American Airlines is a founding member of the One World Alliance. One World Alliance का ये भी फाउंडर मेंबर है. The third largest airline alliance in the world. Now Air India अब हमारे भारत की है. Air India is the flag carrier airline of India, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. It is owned by Air India Limited. एयर इंडिया लिमिटेड का ओनरशिप में ये काम करता है. एयर इंडिया लिमिटेड जो कि ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है, ए गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज एंड ऑपरेट्स ए फ्लीट ऑफ एयरबस एंड बोइंग एयरक्राफ्ट serving 102 domestic and international destinations. ये सरकार के तरफ से चलाया जाता है. इनका जो एयरबस है, जो प्लेन्स है, वो टोटल 102 अंदर के मतलब भारत के अंदर 102 जगहों पे इसका फ़्लाइट्स चलते हैं और इंटरनेशनली बहुत सारे जगह पे इसका फ़्लाइट्स चलते हैं. द एयरलाइन हैज़ इट्स हब एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली. एयर इंडिया का जो हब है वो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे इसका मेन हब है. अलॉन्ग साइड सेवरल फोकस सिटीज़ अक्रॉस इंडिया. ये दिल्ली छोड़ के भी इसका बहुत सारे जगह शहर में इनका एक छोटा मोटा हब बना के रखा गया है. जैसे मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है इसका. तो लाइक दैट. Okay. Air India is the largest international carrier out of India with an 18.6 market share. भारत के बाहर ये एयर इंडिया को एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर माना जाता है जिसका 18.6 मार्केट शेयर है. ओवर 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आर served by Air India across 4 continents. टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स में ये एयर इंडिया फ़्लाइट्स भेजते हैं एंड 60 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस मतलब 60 जगह पे इंटरनेशनली ये फ़्लाइट्स जाते हैं. द एयरलाइन बिकेम द 27th मेंबर ऑफ स्टार अलायंस ऑन 11 जुलाई 2014. इसको ये एयरलाइन जो है एयर इंडिया, इन्होंने एयरलाइन स्टार अलायंस का मेंबर बने, 27th मेंबर बने 11 जुलाई 2014 साल में. नेक्स्ट, टर्किश एयरलाइन. टर्किश एयरलाइन इज़ द नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन ऑफ टर्की. टर्की जो देश है उनका सबसे लार्जेस्ट एयरलाइन है. एज ऑफ अगस्त 2019 it operates scheduled services to 315 destinations in Europe, Asia, Africa and the Americas, making it the largest mainline carrier in the world by number of passenger destinations.
2019 के अगस्त तक ये 315 डेस्टिनेशंस, मतलब बहुत सारे कंटिनेंट में टोटल 315 जगह में इन ये फ़्लाइट्स भेजते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट मेन लाइन कैरियर इन द वर्ल्ड बाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स डेस्टिनेशंस. द एयरलाइन सर्व्स मोर destinations non-stop from a single airport than any other airline in the world. एक्चुअली बहुत सारे जगहों का जो एयरलाइंस होते हैं जहाँ से एक देश से दूसरे देश में जाते तो वो नॉन स्टॉप फ्लाइट्स नहीं प्रोवाइड करते. वो लोग बीच में कहीं पे रुकाते हैं कोई एयरपोर्ट में, फिर वहाँ से फिर से जाते हैं. लेकिन ये है टर्किश एयरलाइंस नॉन स्टॉप फ्लाइट्स प्रोवाइड करते हैं एंड 126 कंट्रीज़ में भेजते हैं ये फ़्लाइट्स, मोर देन एनी अदर एयरलाइन, जो कि ना बहुत सारे कोई एयरलाइंस नहीं देता इतना सुविधा. विथ एन ऑपरेटिंग फ्लीट ऑफ 24 कार्गो एयरक्राफ्ट. इनके पास 24 कार्गो एयरक्राफ्ट है जो कि ना कैरियर्स को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं. द एयरलाइंस कार्गो डिवीजन सर्व्स 82 डेस्टिनेशंस. ये टोटल 82 डेस्टिनेशंस में भेजते हैं फ्लाइट्स. Students, we have come to an end with our session. So before ending, I'm telling you some suggestions that first of all, your two homeworks. That is one, read each line from this video properly and underline the important points. देखो यहाँ पे जो जो informations दिया गया है इस वीडियो में वो सारी important, मतलब हर एक लाइन में हर एक चीज़ important है ऐसा नहीं. वो कुछ चीज़ जानकारी के लिए भी दिया जाता है और मैं भी वही किया. तो इसीलिए आप लोग खुद पहले पढ़ो, उसके बाद आपको खुद ही मतलब समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है कहाँ से नहीं. जैसे व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ दिस सो एंड सो एयरलाइंस, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है. व्हाट आर द हब्स और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जल, लाइक दैट. लेकिन कितने कितने देशों में फ़्लाइट्स भेजता है, कहाँ कहाँ कितने पैसेंजर्स कैरी करता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट आपके जानकारी के लिए दिया गया है. तो आप लोग खुद पढ़ो और अंडरलाइन करो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है वो लिख के रख सकते हो. नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ दोज some Indian एयरलाइंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड CEO नेम. एक काम करना, आपको एक वाइट कलर का पेज लेना या फिर रूल्ड वाला पेज भी होगा तो भी चलेगा. बीच में से लाइन करना, एक लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप में हेडिंग देना, लेफ़्ट साइड में दोनों डिवाइड हो गया ना लाइन करने के बाद, तो लेफ़्ट साइड में टॉप में एक हेडिंग देना है, वहाँ पे एयरलाइंस. तो भारत में जो जो एयरलाइंस का फ़्लाइट्स चलते हैं उनका नाम लिखना है एंड राइट साइड में आपको लिखना है हेडक्वार्टर्स, इनका जो हेडक्वार्टर्स कहाँ है एंड CEO कौन है, उनका नाम इसका एयरलाइन कंपनी के. ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. थोड़ा सा एक्चुअली ये नया ऐप मैंने इंस्टॉल किया तो जिसकी वजह से थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो भी सकता है इस ऐप के ज़रिए. तो प्लीज़ stay with me and I am also trying to make you understand properly and hope you will do the homework. क्लास 7 का एक कंप्लेन है मेरे पास कि कोई भी बच्चा क्लास 7 से कुछ रिप्लाई नहीं देता, कुछ वीडियोस नहीं देखता. मैं भेजता रहता हूँ तो इट्स वी आर ऑल्सो वर्किंग फॉर योर सेल्फ. आई डोंट नो कि दिन भर तुम लोग इतना क्या क्या 2 क्लास चलते हैं दिन में, पता है, गूगल क्लास. उसके बाद एक वीडियो देखने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है. और तुम्हारे पास एक मैं डांस के बारे में अभी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी उसका भी वीडियो कुछ नहीं आता. लेकिन तुम लोग ये मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम लोग प्लीज़ 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 सी द वीडियोज़ एंड डू योर होमवर्क्स एट लीस्ट एंड डू सम फीडबैक्स, गिव सम फीडबैक्स. ओके, so thank you so much. Thank you students. Stay safe, stay healthy and all the best for your upcoming half yearly examination.